एक नए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में एक थोड़े दिन पहले भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसका मैं डिटेल में वीडियो पहले ही इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है तो वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको वो वीडियो जो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का मिल जाएगा। आज जो है एक नया नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जिसमें वैकेंसीज जो जारी की गई हैं उनके लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि इसमें कोई एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं होगा, कोई गेट के मार्क्स यहाँ पे आपके रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू इसके लिए कंडक्ट होगा, जिसके लिए अगर आप इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं तो आपको पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं किस किस फील्ड के कैंडिडेट के लिए, क्या एज क्राइटेरिया आपका रहेगा, तो यहाँ पे सबसे पहली जो पोस्ट है वो है एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3 सिविल की, जिसके लिए आपने बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग किया होना चाहिए सिविल ब्रांच में, और आपकी जो एज है वो 41 साल से कम होनी चाहिए। यानी कि एज लिमिट रखी गई है 41 ईयर्स की, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का जो है ब्रेकअप आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें जो है एक और चीज़ रिक्वायर्ड है वो है आपका एक्सपीरियंस। यहाँ पे इस पोस्ट के लिए 9 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और इन 9 साल के एक्सपीरियंस में से मिनिमम 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इन रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में होना चाहिए। और अगर किसी का एक्सपीरियंस है एलएनजी पोर्ट ऑफशोर एंड जेटी प्रोजेक्ट साइट, उनके लिए एडेड एडवांटेज रहेगी अदर कैंडिडेट्स के मुकाबले में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3 मैकेनिकल के लिए, जिसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो, 9 साल का एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस सेम रिक्वायर्ड रहेगा जो ऊपर मैंने बताया भी आपको, और साथ ही साथ 41 ईयर्स की जो एज लिमिट है वो यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3 वेल्डिंग स्लैश एनडीटी। इसके लिए बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग किया होना चाहिए मैकेनिकल में, या फिर वेल्डिंग एनडीटी एंड विद एएसएनटी लेवल 2 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 9 साल का एक्सपीरियंस और 41 ईयर्स जो है एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी, जिसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, 9 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन में, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग आपने की होनी चाहिए और 9 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इन रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल में होना चाहिए। इसके बाद है वैकेंसी एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 4 की। पहले जो वैकेंसीज थी वो थी ग्रेड 3 के लिए। यहाँ पर वैकेंसीज अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो है ग्रेड 4 की वैकेंसीज। इसके लिए एज लिमिट रहेगी 45 ईयर्स की। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 13 साल का, और क्वालिफिकेशन में बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग आपने किया हो सिविल में, या फिर मैकेनिकल में, या फिर मैकेनिकल बिल्डिंग एनडीटी एंड विद एएसएनटी लेवल 2 सर्टिफिकेशन। इनमें से कोई एक रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और जो आपका 13 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसमें से मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस जो है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इन रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल में होना चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो डिग्री आपने की है उसमें आपके 60% मिनिमम मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी वो आपकी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की वहाँ पे हो सकती है, या फिर कहीं भी भारत में यहाँ पे पोस्टिंग की जा सकती है, या फिर अब्रॉड जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। पे स्केल की अगर यहाँ पे बात करें कि आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे रहने वाला है वो किस तरह का रहेगा, कितनी सैलरी आपको यहाँ पे दी जाने वाली है, तो यहाँ पे एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3 की अगर बात करें तो आपकी जो सैलरी होगी वो अगर एक्स कैटेगरी सिटी में है तो 96,000, वाई कैटेगरी में 91,200, और जेड कैटेगरी सिटीज़ में 86,400, और ग्रेड 4 के लिए 1,12,000, 1,06,400 और 1,08,000 जो है आपकी सैलरी कैटेगरी वाइज जो सिटीज़ हैं आपकी उसके अकॉर्डिंग आपकी वेरी करेगी।
तो इस तरह का आपका पे स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे रहने वाला है। बाकी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, जो इंश्योरेंस है मेडिकल का वो भी आपको दिया जाएगा। और बाकी सहूलियतें जो भी आपको मिलेंगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, जिसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे जाके आप इस जो नोटिफिकेशन पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसी तरह की टेक्निकल जॉब्स की, जो इंजीनियरिंग जॉब्स की जानकारी है आप डेली बेसिस पे पाना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की जो गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी है वो डेली आप तक टाइमली और फास्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। अब यहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन होगी वो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगी, जो कि आपका कंडक्ट किया जाएगा गुरुग्राम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का जो सेक्टर 16 का ऑफिस है वहाँ पे। रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 8 बजे का और आपके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे 27, 28, 29 और 30 अप्रैल 2026 को। इसकी जानकारी आपको ईमेल के माध्यम से भी मिल जाएगी। उसके लिए आपको पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना होगा उसके लिए आपको विजिट करना है इनकी वेबसाइट पे, या फिर आपको ये डायरेक्ट लिंक जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने लगा रखा है, वहाँ पे जाइए, उस लिंक पे क्लिक करिए और डायरेक्टली आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे रोज़ाना प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ जाइएगा। बात करें यहाँ पे लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करने की, तो लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2026 की। 19 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे अपने इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के दौरान आपको अपने जो सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो जो सबमिट किया है आपने, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उसकी जो ऑनलाइन प्रिंट निकलेगा वो आपको लेके जाना है। उसकी आपको कहा गया है 6 कॉपीज जो है वो लेके जानी है। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो आपको लेके जाने होंगे। और साथ ही साथ एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी, डेट ऑफ बर्थ के लिए मेट्रिकुलेशन, क्लास 10th या बर्थ सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और बाकी जो आपके रेलिवेंट सर्टिफिकेट हैं वो सभी के ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज जो हैं आपको लेके वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। तो इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचा हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे मैं रिप्लाई करके आपके सारी क्वेरीज को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और यूट्यूब चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी आप तक रोज़ाना पहुँच सके।